मनोज तिवारी इनको डर गए हैं, किससे डर गए हैं? 2024 का चुनाव है, 1 मिनट का समय दीजिएगा, बीच में कांग्रेस को हटा मत दीजिएगा। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हाँ, इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ 2024 का चुनाव है, नोटबंदी का परिणाम देख चुका है, काला धन वापस आया नहीं। सुन लीजिए, इस पे फिर मैं बोलूंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मत जाइए, नहीं, क्यों नहीं? अरे देश पर जाइए ना, देश के लोग लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है ना। न्यायपालिका पर सबको अनामिका भरोसा जी, है ना, देश में न्यायपालिका की बात जनता पर भरोसा मोदी की करेंगे ना। चुनाव जनता के वोट से जीत के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वोट नहीं दिया है। अरे तो मुझे, अरे सुन तो लीजिए, तो भाई आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब सुनिए। अब देखिए, फिर वही बात, कांग्रेस को जब सुनना ही नहीं है तो टेलीविजन चैनल पर क्यों बुलाती है? मैं सुन रही हूँ, अब बुलाइए ना, 2024 का चुनाव है। दूंगी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में किसने आप कांग्रेस की बात नहीं सुनेंगे, मैं देश के सामने रिपब्लिक टीवी पर आपका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। देश जी की नहीं है, अरे 2024 का चुनाव है, यहाँ बात सच की है। राम मंदिर का मुद्दा उछाल करके राम और रहीम पर राजनीति करनी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और तो कोई मुद्दा बीजेपी के पास है नहीं, और क्या मुद्दा है आप बताइए? मैंने कहा नोटबंदी को लेकर के पूरा देश उसका दंश झेल रहा है। दूसरी बात, काला धन वापस नहीं आया, रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके हैं, पूरा उद्योग धंधा भारत से बल्कि अवसान के कगार पर। सुन तो लीजिए। और विदेश नीति मोदी, मैं बता रहा हूं आपको, ना पाकिस्तान आपकी बात मानता है, ना बांग्लादेश आपकी बात मानता है, ना नेपाल आपकी बात मानता है। सार्क खत्म, आप कहीं नहीं है। अब देखिए, इन सारे मुद्दों को गौन करते हुए अब धर्म की राजनीति की पिच पर आपको खेल खिलाना है। तो अब मुद्दा आ गया। अब 2024 में अमित शाह जी त्रिपुरा में जाकर के घोषणा कराए और पूरे देश में ये माहौल पैदा करेंगे कि भाई देखिए, राम मंदिर तो हमने बनवाया, लेकिन अब उसका सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी के मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था कि टेंट में कौन छोड़ के गया? भारतीय जनता पार्टी के लोग टेंट में रामलला को छोड़ के चले गए थे। और आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का जब विध्वंस हुआ था, उस वक्त राम जी की मूर्ति को और तमाम देवताओं की मूर्ति को खुले मैदान में छोड़कर ये जो राम भक्ति का आजकल राग अलाप रहे हैं वो छोड़ के भाग गए थे। तो उस परिस्थिति में जी एक लाइन पर जवाब दी, क्या आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं क्या? सर पत्रकार तो है ना, आप एंकर हैं क्या? पत्रकार तो है ना। सवाल एंकर आप करेंगे, पत्रकार सवाल, मेरे बात का जवाब दीजिए ना पत्रकार महोदय, जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए, आरजेडी के बयान आप नहीं दे पाएंगे जवाब, मुझे पता है ना। नहीं है, हाँ या ना में जवाब सुनिए, अब दुनिया में जा रहे हैं। सुन लीजिए, आरजेडी का बयान हो, मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बात आ रहा है तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। साथ में तो है ना, रुकिए, पूरा समय दिया मैंने, पूरा समय दिया। आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, विनोद आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस सहमत है कि नहीं है? जो सवाल आप नहीं, दिक्कत ये ना मनोज जी, आपने कहा कि आप कांग्रेस को बोलने नहीं देंगी। मैंने 1 मिनट से ज्यादा बोलने को दिया है, मेरे सामने घड़ी है, मैं पूरा समय बोलने दिया ना आपको, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए और सवाल भी सुनिएगा ध्यान से। विनोद बंसल कुछ कह रहे हैं। विनोद जी, अनामिका जी, देखिए कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने जिस तरह के कुकर्म रामद्रोही किए हैं, वो हिंदू समाज इसको कभी जीवन भर नहीं भूल सकता। आप देखिए कि हमने 70 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, और जब अब आप देखिए, जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था, तो आपको याद होना चाहिए, इन्हीं कांग्रेस की महामहिम जो एटली साई माता जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके लेके जाएंगे इस मामले को, हमें ये वर्डिक्ट स्वीकार नहीं है। ये कांग्रेस कौन होती है भाई इसमें? जब कांग्रेस कहती है कि हम कोई लिटिगेंट नहीं है, हमको मुद्दा नहीं है, तो आखिरकार क्यों बोल रहे हैं भाई? एक बात। दूसरी बात, कपिल सिब्बल कौन थे जी? सुप्रीम कोर्ट में आपने निर्णय, सुनवाई ना हो जाए, और सुनवाई अगर हो गई तो आपने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग तक लगा दिया। कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता
कि आखिरकार राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, मंदिर की तिथि पर क्वेश्चन करना, मंदिर के पूजन पर क्वेश्चन जिस करना, जमीन पर राम मंदिर बन रहा है आपको उससे दिक्कत है, मंदिर में जब या राम लोगों जन्मभूमि की निधि समय पर आस्था अभियान के में आता, आधार पर राम मंदिर बन रहा है आपको इससे दिक्कत है, या बीजेपी के शासन काल में राम मंदिर बन रहा है आपको इससे दिक्कत है? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।